हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। आपको जैसे कि पता है कि ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चल रही हैं वो चल रही हैं वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग ऑफ गुडविल से रिलेटेड एडमिशन के चैप्टर से। स्टूडेंट्स, ये मेरी इस सेशन की 79th वीडियो है। इससे पिछली 78 वीडियो में बाकी टॉपिक्स और चैप्टर करा चुका हूँ पिछले। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वहाँ से ये क्वेश्चंस और टॉपिक्स पिछले कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? इसमें जो टॉपिक है वो है व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टी इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, जब वो अपना हिस्सा नहीं लेके आ पा रहा। तो 33 क्वेश्चन कह रहा है ऑन द एडमिशन ऑफ राव गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह इज वैल्यूड एट 30,000. Rao is to get 1/4 of share profit. Previously, Murthy and Shah was shared profit 3:2. Rao is unable to bring the amount of goodwill. Give journal entries in the books of the Murthy and Shah when the goodwill does not exist in the books. A case और दूसरा केस है B, goodwill exists at the rupees books की goodwill भी 10 आ रहा है, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल दूसरे केस में 10 आ रहा है, पहले केस में कोई एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है। बट इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ये है कि ओल्ड रेशो 3:2 है। उसका हिस्सा दे दिया नए पार्टनर का, कितना दिया हुआ है 1/4, लेकिन ये नहीं बताया कि वो रिमेनिंग हिस्सा और नया हिस्सा किस शेयर में बांटेंगे। तो आपका न्यू शेयर या यूँ कह लीजिए कि सैक्रिफाइस रेशो भी पुराने पार्टनर्स की यही रहेगी। तो इसमें हमें सैक्रिफाइस रेशो अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसकी जनरल एंट्री सीधा आपको करके देता हूँ, क्योंकि जो इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशो वो 3:2 ही रहेगी, आपको पता है। ठीक है, तो चलिए इसका जनरल एंट्री केस 1 में 2 जनरल एंट्रीज हैं, उसका मैं फॉर्मेट आपको बना के देता हूँ। केस वाइज करते हैं इसको। जर्नल का फॉर्मेट 2 एंट्रीज का आप भी बना लीजिए। अगर आप मेरे साथ क्वेश्चन कर रहे हैं तो साथ के साथ बना लीजिए, या एक बार देख लीजिए फिर उसके बाद आप खुद अटेम्प्ट कर लेना। ये केस 1, गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स जर्नल। ठीक है जी, ये आ जाएगा डेट या सीरियल नंबर डाल लो, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। ठीक है जी, ऑन द एडमिशन 30,000 उसकी वैल्यू आ गई गुडविल की, 1/4 शेयर है, और पहले पुरानी गुडविल कोई नहीं है तो वो गुडविल लेके आया, अनएबल टू ब्रिंग का, तो उसके करंट अकाउंट से कट जाएगी। तो यहाँ आएगा राउज शेयर, राउज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, और क्या आ जाएगा साथ में इनका, टू एज कैपिटल अकाउंट, नाम क्या है, मूर्ति। तो इसका नाम ए नहीं मूर्ति है, मूर्ति का नाम से लिखना है यहाँ पे। उनका शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालना है? एक तो मूर्ति कैपिटल अकाउंट है और दूसरा कौन है, टू शाज कैपिटल अकाउंट, शाज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो इसमें क्या आएगा, जो गुडविल कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 30,000, और नया पार्टनर राव है, राव का शेयर कितना है, राउज शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर लीजिए 30,000/4, मतलब 1/4 करके ये आ जाएगा आपका 7,500। 30,000 को 4 से डिवाइड कर, क्योंकि आधा 15,000 होता है ना, बटे 4 करके ये आ जाएगा 7,500। ये 7,500 इसका हिस्सा आ गया। तो 3:2 सैक्रिफाइसिंग रेशो में हम बांट देंगे बिटवीन मूर्ति एंड शाह। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 7,500 और ये बटेगा आपका 3/5 और 2/5 में, और ये 75/5 कर लो और इंटू 2। इस पार्टनर को मिलेगा 3,000 और इस पार्टनर को मिलेगा 4,500,
और यहाँ लिख लो टू मूर्तिज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ये आ जाएगा मूर्तिज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमारी एक ही एंट्री होनी थी क्योंकि वो गुडविल तो लाया नहीं, उसके करंट अकाउंट से काट के सैक्रिफाइस गेन रेशियो में कर दी। और अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 की। सो केस नंबर 2 क्या कह रहा है, गुडविल एग्जिस्ट, गुडविल एग्जिस्ट इन बुक्स ₹10,000 है। ठीक है जी, तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें उसको पहले पुरानी गुडविल को क्लोज करना, राइट ऑफ करना, मतलब फिर सेम एंट्री ही आ जाएगी क्योंकि इस केस में भी वो गुडविल लाया नहीं है। तो इस फॉर्मेट को थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए। ये आ जाएगा आपका पहले मूर्तिज कैपिटल अकाउंट डेब्टेड, शाज कैपिटल अकाउंट डेब्टेड टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। और वो किस रेशो में है, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो अगेन 3/5 और 2/5 है। टोटल गुडविल कितनी है आपकी 10,000 है, और ये 6/4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 6,000 एक की और 4,000 दूसरे की, ये 6,000 और ये 2,000 आ जाएगी। और ये वाली एंट्री ही दोबारा यहाँ पास हो जाएगी क्योंकि इस केस में भी गुडविल उसकी उतनी ही कैलकुलेट होगी, दोबारा वर्किंग करने की हमें ज़रूरत नहीं है। राउज कैपिटल अकाउंट डेब्टेड, उसकी गुडविल हमने ऊपर वाले केस में भी कैलकुलेट कर ही ली थी, टू मूर्तिज कैपिटल अकाउंट टू शाज कैपिटल अकाउंट। ये आ गया 4500 और ये आ गया 3,000। तो ये आ जाएगा बीइंग गुडविल ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है जी, ये आपकी नरेशन पर। ठीक है, ये क्वेश्चन था 33rd। अभी मैं आपको 34th क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या है। 34th क्वेश्चन ये है, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4:1। टू न्यू पार्टनर्स डी एंड ई वर एडमिटेड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:4:2:1। D is to pay 90,000 for his share of goodwill, but E is unable to bring his share of goodwill. Both the new partners introduced 1,20,000 each as their capital. You are required to pass necessary journal entry. यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, पार्टनर दो आए हैं, ये ओल्ड रेशियो ये न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस निकालने। डी वो कह रहा है कि डी इज टू पे 90,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, पर ई नहीं लाया, एक पार्टनर लाया और ई पार्टनर दूसरा पार्टनर नहीं लाया, पर हमें टोटल गुडविल भी तो नहीं पता ना कि जिससे हम ई की गुडविल निकाल लेंगे। तो वो कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे 34th क्वेश्चन। जर्नल एंट्रीज मैं आपको अलग पेज में कर दूंगा। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट इसका थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा क्योंकि इसमें सैक्रिफाइस रेशो के साथ साथ अमाउंट ऑफ गुडविल भी निकालना है। तो ओल्ड रेशो क्या है इन पार्टर्स की, ए बी सी की 5:4:1, 4:1, और न्यू कितनी है ए बी सी डी और ई, ये कितनी है आपकी 3:4:2:2:1। ओके जी, अब क्या करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो, ये आएगी ओल्ड माइनस न्यू। तो ए की कितनी है 3/12 माइनस 5/10, तो ये इसका एलसीएम ले लो, 12 और 10 का कितना आएगा 2 पे जाएगा 6, 5 30 और 2 60। ठीक है जी, ये आ गया ओल्ड इसकी 5 है, ओल्ड इसकी कितनी है 5/10,
ओल्ड रेशो ये है 5/10 और न्यू कितनी है 3/12। 3 कितनी है 9, 3/12। तो ये आ जाएगा आपका 6×5 = 30 माइनस 5×3 = 15। तो ये आ गया 15/60। इसका तो सेक्रीफाइस आ गया। ठीक है जी। और अब बी का कैलकुलेट करना है। बी की ओल्ड कितनी है 4/10 माइनस 4/12। ठीक है जी। तो इसका एलसीएम फिर वही आ जाएगा 60। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60 ले लो। ये 10 को 6 आ गया, 6×4 = 24, 5×4 = 20 और ये 4/60 अगेन क्या आ जाएगा सेक्रीफाइस। और सी का क्या आएगा 1/10 माइनस 2/12। तो इसका क्या करेंगे 60 एलसीएम 6, 5×2 = 10 माइनस 4/60। तो इसका आएगा गेन। इसका गेन आया, ऊपर वाले दोनों के सेक्रीफाइस आए। अब गुडविल का अमाउंट कैसे निकालना। गुडविल का अमाउंट निकालने के लिए हमें डी का गुडविल पता है। डीज शेयर ऑफ गुडविल वो कितना लाया, कितना वो कैलकुलेट करेगा। गुडविल आया 90,000 फॉर हिज उसका हिस्सा 2/12, 2/12 शेयर। नाउ टोटल गुडविल of the firm on the basis of D's share by reciprocal multiplying his share with goodwill amount। तो टोटल गुडविल कैसे आएगी ऑफ द फर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे। 90,000 जो उसका शेयर आया उसका शेयर को रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दो तो 9×4 = 5,40,000 टोटल गुडविल आ गई। और ई का शेयर ऑफ गुडविल आप निकालो। ई का शेयर ऑफ गुडविल कैसे आएगा 5,40,000 इंटू 1/12। तो ये आ गया 45,000। ये अपना हिस्सा लाया नहीं है। ठीक है जी। अब इसकी मैं आपको करके देता हूँ एंट्रीज। ओके, एंट्रीज करने के लिए फॉर्मेट बनाते हैं पहले। ये रही पेंसिल। ये जो मैंने पहले किया वो सारा वर्किंग था। अभी इसकी जो एंट्रीज हैं वो अब एंट्रीज मैं करने जा रहा हूँ 34 क्वेश्चन की। तो 34 क्वेश्चन कॉन्टिन्यूड। यहाँ पे जर्नल आ गया, ये डेट आ गया, ये पर्टिकुलर्स आ गया, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। तो इसके बाद क्या है डी ई एडमिटेड न्यू पार्टनर और डी 90,000 लाया गुडविल। पहले उनकी कैपिटल की एंट्रीज कर देते हैं। पहले वो क्या करते हैं उनकी कैपिटल की एंट्रीज आप कर लो। कैपिटल भी तो लाया ना वो 1,20,000 कितनी लाया ईच। तो उसकी एंट्री भी करनी है हमें बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डीज कैपिटल अकाउंट टू ईज कैपिटल अकाउंट। 1,20,000 ईच लाए हैं वो 1,20,000। तो ये 2,40,000 तो ये आ गया। बीइंग मैं गुडविल क्या अमाउंट इसमें नहीं ऐड कर रहा अलग, मतलब इसमें नहीं दिखा रहा, अलग एंट्री कर दूंगा मैं क्योंकि सारा फिर हौच पौच हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार सबके लिए समझना। बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल रुपीज़ 1,20,000 ईच ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर्स। ठीक है जी। उसके बाद बैंक अकाउंट में अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। इसमें वो कितनी गुडविल आया है जो अपना नया पार्टनर 90,000, उसकी 90,000 की ये एंट्री आ जाएगी यहाँ पे। 90,000 वो तो लाया ही है ना 90,000 ये एंट्री आ जाएगी। बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल
ब्रॉट बाय डी। ठीक है पुत्र, चलिए अब थर्ड एंट्री हमें क्या करनी है। थर्ड एंट्री में हमें ये प्रीमियम को राइट ऑफ करना है। ये प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, ये कितना है 90,000 का। और ई का भी पार्ट करना है, इज करंट अकाउंट डेबिटेड कितना आ गया 45,000। ई का कितना आएगा 45,000 शेयर गुडविल किया ना। और ई सी को भी हमने क्रेडिट करना है, सीज कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करना है बिकॉज वो गेन कर रहा है। और वो गेन कैसे निकलेगा उसका, ये देखिए हमने किया था ना, सी का गेन ये निकला था 4/60। अब सबका अमाउंट हम 5,40,000 से ही कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है जब पार्टर में से किसी एक का, पुराने पार्टर में से किसी एक का सेक्रीफाइस आता है और एक का गेन आता है, ठीक है, तो उस केस में टोटल गुडविल से ही हम कैलकुलेट करते हैं। तो ए का सेक्रीफाइसिंग अमाउंट निकालेंगे हम। ए का सेक्रीफाइस अमाउंट आएगा 5,40,000 का। उसका कितना था सेक्रीफाइस 15/60, 15/60 से मल्टीप्लाई करना है 15/60। तो ये आ जाएगा 5,40,000 इंटू 15/60, ये आ जाएगा 1,08,000, 1,08,000। उसके बाद बी का सेक्रीफाइसिंग 5,40,000 इंटू उसका क्या शेयर है 4/60, 4/60। तो 9 चौका 36,000 आ गया। ये इसको क्रेडिट करना है, इसको डेबिट करना है, नहीं इसको भी क्रेडिट करना है, ये भी तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना। और सी को गेनिंग, सी का गेनिंग अमाउंट करना है 5,40,000 का 4/60। अगेन ये 36,000 ही आएगा। ये क्या आ जाएगा आपका 36,000। और ये कितना बना डेबिट, इसको डेबिट करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए आइए इसकी एंट्री मैं बताता हूँ कैसे। प्रीमियम फॉर गुडविल 90,000, ई का करंट अकाउंट इतना, और ये 36,000 आ गया। ओके जी, और ये आएगा एज करंट अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, ये देखो 5,40,000 था ना हमारा, 5,40,000 का बटे 60 इंटू 15 करो तो 1,35,000 आएगा, 1,35,000। तो इसको कितना जाएगा 1,35,000, 1,35,000। ओके, तो इसको हम 1,35,000 ट्रांसफर करेंगे। 1,35,000 ये जाएगा, और टू बीज कैपिटल अकाउंट अगेन कितना जाएगा 36,000। ठीक है जी, तो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ गुडविल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल था, थोड़ा सा इसका लेंथी हो गया। इस तरीके से पहले आपने क्या करना है, उनकी गुडविल कैपिटल ले आए दोनों पार्टनर, फिर सिर्फ डी ही 90,000 लाया, डी का 90,000 हमने ले लिया, और इस प्रीमियम को तो राइट ऑफ करना ही था। ई का जो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया 45,000, उसको भी डेबिट करना है उसके अकाउंट में। ठीक है, बांटना किस में था, ए बी सी में, पर प्रॉब्लम ये हुई कि सी का गेन आ रहा है और ए और बी का सेक्रीफाइस आ रहा है। इस केस में हमें, आपको पता है, दो काम करने पड़ने थे। एक तो हमने सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट कर ली, सेक्रीफाइस रेशो जब कैलकुलेट करी, ए और बी का सेक्रीफाइस आया और सी का गेन आया। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया। डी की गुडविल गिवन थी और ई की गुडविल हमें पता नहीं थी, तो डी के शेयर से हमने रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करके पहले टोटल गुडविल कैलकुलेट कर ली, टोटल गुडविल को उसके शेयर ई के शेयर से मल्टीप्लाई करके उसका शेयर ऑफ गुडविल निकाल लिया, और ये 45,000 यहाँ आ गया। फिर जब आपको पता है कि एक पार्टनर का सेक्रीफाइस या एक का गेन आ रहा हो और दूसरे का गेन आ रहा हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम उसको टोटल गुडविल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए का जो सेक्रीफाइस आया 1,35,000 आया, बी का आया 36,000 का, और सी का गेनिंग अमाउंट आ गया अगेन 36,000 का। वो हमने यहाँ पे एंट्री पास कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी, तो इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।